हेलो, कैसे हैं आप सभी। और ये ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नंबर 8 है, यानी कि पार्ट 8। इसमें हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। देखिए, जैसे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 3 फार्मूला मैंने आपको बताया था, और इस 3 फार्मूला से फिर और 4 फार्मूला बनता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको देखें तो इससे कई सारे फार्मूले बनते हैं, जैसे कि फिर से हमारा दिखा देते हैं। जैसे इससे बनेगा 4 फार्मूला। जैसे पहला फार्मूला अब होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला फार्मूला। दूसरा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला, आप कॉस को रोकते हैं, साइन को भेजते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू रूट नहीं हटेगा, यहाँ रूट नहीं होगा, यहाँ पे अब अगर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे करके ये 4 फार्मूला बना। इसी तरह से इनसे भी 4 फार्मूला बनेगा। इनसे 4 फार्मूला बता रहे हैं, 2, 3 और ये चौथा। देखिए, पहला साइन सेक को रोक के टेन को उधर भेजते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर। अब इसी तरह अगर हम इसको आप क्या करते हैं, 10 को उधर भेजते हैं, 1 को इधर भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 4 से फॉर्मूला बन गया। फिर इससे 4 फॉर्मूला बनेगा, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला और ये चौथा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, इसी प्रकार से बना सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, 1 को इधर लाएंगे, कॉट को उधर ले जाएंगे, तो बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से ये 12 फॉर्मूला बनाए इनसे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सीखने जा रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इन सभी फॉर्मूलों को एक कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद अब हम यूज करेंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये कैसे करते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा कि साइन थीटा को बाकी बचे अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में बदलें। साइन थीटा को बाकी बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में बदलना है। तो अगर हम साइन को कॉस में बदलना चाहें, साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलना चाहें तो हम कैसे बदल सकते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला है कि हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सीधा आंसर हो गया, ये तो सिंपल था। अब थोड़ा क्रिटिकल दिखा रहा है आपको, जैसे कि अगर हम मुझे बोला जाए कि साइन थीटा को बदलना है टेन थीटा में, तो हम साइन थीटा को टेन थीटा में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले साइन थीटा लिखेंगे। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम साइन से टेन तक कैसे पहुँचे। साइन से 10 तक पहुँचने के लिए हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि कौन कौन से फॉर्मूले मेरे पास हैं। देखिए, साइन से हम जा सकते हैं कॉसेक में, कैसे, साइन थीटा होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, और फिर कॉसेक से कॉट में, फिर कॉट से 10 में जा सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कॉस में जा करके फिर सेक में जा करके, काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। दो किसी तरीके से बना सकते हैं, तो हम एक तरीका अपना रहे हैं, इसको हम लिखते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। अब इस कॉसेक थीटा को हमको बदलना है 10 तक ले जाना है, तो पहले कॉसेक को 10 तक ले जाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है उसको समझने के लिए हमको कॉसेक को कॉट में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, होता है क्या, ऐसा फॉर्मूला ही बताया था ना आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा अभी जस्ट मैंने बताया था, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये उधर चला गया तो 1 हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब कॉट को आसानी से 10 में ले जाया जा सकता है, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल रूट होता है 1 बाई
टेन थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं 1/√1 प्लस 1/10 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो 1/√1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/√, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये 10 स्क्वायर है तो इससे रूट से बाहर आ जाएगा और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10 थीटा बाय √10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मुझे साइन थीटा से टेन थीटा में ले जाना होगा तो हम इस प्रकार से इसको ले जा सकते हैं। इसी तरह से ये सब फॉर्मूला हो गया, इसको याद करना पड़ेगा सीधा सीधा। ठीक है, अब इसी तरह से साइन को 10 में ले जा सकते हैं, उसी तरह आप किसी को भी किसी में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलें, कॉसेक थीटा में बदलें, सेक थीटा में बदलें, टेन थीटा में और कॉट थीटा में बदलें। इन सभी में साइन को बदलना है इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद उसी तरह से फिर कॉस को लेंगे और फिर कॉस थीटा को भी बाकी बच्चे इसको छोड़कर जो 5 बचते हैं उसमें बदलेंगे। ठीक है, उसी तरह फिर 10 को लेंगे, फिर 10 को छोड़ के बाकी जो 5 बचे उसमें बदलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका होमवर्क है ये, आप सभी को बदल के दिखाइएगा, कोशिश करिएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है करना। ठीक है, इसके लिए दूर तक सोचना पड़ता है। ठीक, थैंक यू।